हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ नाम की उस किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि जॉब कभी भी कोई फिक्स्ड रियलिटी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद रिडिजाइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर बॉस अच्छा नहीं है, काम बोरिंग लगता है या ग्रोथ रुक गई है तो ये बस उनकी किस्मत है और अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन बिल बर्नेट और डेव वेंस इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। उनका कहना है कि अपनी वर्क लाइफ को एक डिजाइनर की तरह देखो, क्योंकि डिजाइनर किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हार नहीं मानता। वह क्यूरियस माइंडसेट से चीजों को एक्सप्लोर करता है, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम बोरिंग है तो डिजाइन थिंकिंग कहती है खुद से सवाल पूछो कि ऐसा क्यों लग रहा है, क्या चैलेंज की कमी है या तुम अपने स्किल्स को सही तरह यूज नहीं कर पा रहे। फिर छोटे स्टेप्स में बदलाव करके देखो, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ना, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम समझना या कोई साइड स्किल सीखना। इससे धीरे धीरे काम में एक्साइटमेंट वापस आने लगती है। इस अप्रोच की सबसे बड़ी खूबी है कि यह तुम्हें स्टक महसूस करने के बजाय क्रिएटर की तरह सोचने पर मजबूर करती है। जैसे एक डिजाइनर किसी खराब चेयर को देखकर नहीं कहता कि इससे कुछ नहीं हो सकता, बल्कि वह कहता है कि यह अनकंफर्टेबल है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे बेटर बनाया जाए। उसी तरह तुम भी कह सकते हो कि मेरा जॉब अभी फुलफिलिंग नहीं है, तो चलो देखते हैं मैं इसे कैसे रिडिजाइन कर सकता हूं। डिजाइन थिंकिंग की पहली स्किल है क्यूरियस रहना, क्योंकि जब तुम सच में एक्सप्लोर करते हो तो क्लैरिटी मिलने लगती है। और दूसरी स्किल है प्रोटोटाइपिंग, यानी छोटे छोटे एक्शंस लेकर टेस्ट करना। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि टीचिंग तुम्हारा पैशन है तो जॉब छोड़ने के बजाय पहले वीकेंड पर किसी को पढ़ाकर या किसी एनजीओ में वॉलंटियर बनकर देखो कि क्या यह फील्ड सच में तुम्हें सूट करती है या नहीं। यह प्रोसेस तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस, यानी ज्यादा सोचने की वजह से कुछ भी न कर पाने वाली स्थिति से बाहर निकालती है। क्योंकि डिजाइन थिंकिंग का नियम है डोंट थिंक योर वे फॉरवर्ड, एक्ट योर वे फॉरवर्ड। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए एक आसान तरीका है रिफ्रेमिंग सीखना। जैसे अगर लगता है कि बॉस अप्रिशिएट नहीं करता, तो रिफ्रेम हो सकता है कि मुझे अपने काम को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वह खुद बोल उठे, या मुझे फीडबैक लेने का तरीका बदलना चाहिए। जब तुम किसी प्रॉब्लम को रिफ्रेम करते हो तो तुम्हें उस पर कंट्रोल महसूस होता है, और यही कंट्रोल क्रिएटिविटी को खुलकर बाहर आने देता है। यही डिजाइन थिंकिंग का असली जादू है कि यह तुम्हें परफेक्शन की फेक दुनिया से बाहर निकालकर रियल एक्शन और रियल चेंज की तरफ ले जाती है। बहुत लोग ये मानकर चलते हैं कि एक दिन उन्हें कोई परफेक्ट जॉब मिल जाएगी जहां सब कुछ सेट होगा, अच्छी सैलरी, अच्छा बॉस और बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ। लेकिन डिजाइन थिंकिंग हमें यह समझाती है कि परफेक्शन ढूंढने से नहीं मिलता, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। अपनी जॉब को एक डिजाइन प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि तुम छोटे छोटे चेंजेस और लगातार लर्निंग के साथ अपनी ही ड्रीम जॉब को धीरे धीरे क्रिएट करते हो। और यही इस प्रोसेस का असली मजा है, क्योंकि जब तुम खुद को अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट समझने लगते हो तो हर दिन एक नया क्रिएटिव चैलेंज बन जाता है। अगर अभी तुम किसी फ्रस्ट्रेशन वाले फेज से गुजर रहे हो तो यह माइंडसेट तुम्हें एम्पावर कर देता है, क्योंकि जब तुम ऑफिस जाते वक्त सोचते हो कि यहां कुछ नहीं बदलेगा तो दिन डल ही लगता है। लेकिन अगर तुम यह सोचकर एंटर करते हो कि आज मैं देखूंगा क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, क्या नया ट्राई किया जा सकता है, तो वही ऑफिस एक लैब की तरह लगता है जहां तुम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। डिजाइन थिंकिंग का एक खूबसूरत आइडिया है बायस टू एक्शन, यानी परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस स्टेप लो। क्योंकि रियल लर्निंग हमेशा एक्शन से आती है, बिल्कुल वैसे जैसे डिजाइनर पहले रफ स्केच बनाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं और फिर उसे बेहतर बनाते जाते हैं। तुम्हारे करियर में भी यही फॉर्मूला चलता है, स्मॉल स्टार्ट, फास्ट लर्न और लगातार इटरेट करना। और जब तुम ये पैटर्न अपनाते हो तो एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम कंप्लेन करने वाले विक्टिम नहीं, बल्कि अपने करियर को बनाने वाले क्रिएटर बन चुके हो। डिजाइन थिंकिंग सिर्फ जॉब बदलने के लिए नहीं, बल्कि वही जॉब जो तुम्हारे पास है उसे बेहतर बनाने का तरीका भी है। क्योंकि कई बार हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं होती, बल्कि उसी काम में छुपी होती है जिसे तुम रोज करते हो। बस उसे नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। अगर तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए तो नई मेथड्स ट्राई करो। किसी प्रोजेक्ट में ऑनरशिप लेकर उसे एक छोटे एक्सपेरिमेंट की तरह चलाओ। इससे मोनोटनी टूटती है और एक्साइटमेंट वापस आता है। और अगर कभी कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो इसे फेलियर मत मानो, इसे एक वैल्यूएबल डाटा समझो कि ये तरीका काम नहीं करेगा, अब अगला तरीका ट्राई करते हैं। यही डिजाइनर्स की फिलॉसफी है, फेल फास्ट, लर्न फास्ट और आगे बढ़ो। इस पूरे माइंडसेट का सबसे स्ट्रांग मैसेज यही है कि तुम अपनी जॉब में एक पैसिव प्लेयर नहीं हो। तुम अपनी लाइफ और करियर में क्रिएटिव एक्शन ले सकते हो और उसका डायरेक्शन खुद तय कर सकते हो। तुम अपनी वर्क लाइफ के असली डिजाइनर हो। और डिजाइन का मतलब सिर्फ सोचने से नहीं,
बल्कि इमेजिनेशन को एक्शन में बदलने से है। तुम पहले यह तस्वीर बनाते हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो सकती है, फिर छोटे छोटे स्टेप लेकर उसे रियल बना देते हो, और यही जर्नी हमेशा स्मूथ तो नहीं होती, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग जरूर बन जाती है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने काम को डिजाइन की नजर से देखना शुरू करते हो, हर दिन एक नई पॉसिबिलिटी में बदल जाता है। अब तुम सिर्फ टास्क पूरे नहीं कर रहे, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ की स्टोरी खुद लिख रहे हो, और उसका पेन तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, लाइफ कोई पजल नहीं जिसे सॉल्व करना हो, बल्कि एक डिजाइन है जिसे समय के साथ क्रिएट किया जाता है। और जैसे ही तुम डिस थिंकिंग से अपनी जॉब को देखना शुरू करते हो, तो हर प्रॉब्लम एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कई बार हम मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, प्रमोशन भी मिलता है, फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है, एक मिसिंग एलिमेंट जिसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ के लेखक बिल बर्नेट और डेव एंस इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने करियर और लाइफ में मीनिंग चाहिए, तो पहले अपना कंपास बनाना पड़ेगा, यानी वो डायरेक्शन जो तुम्हें गाइड करे। यह कंपास दो हिस्सों से बनता है, वर्क व्यू और लाइफ व्यू। वर्क व्यू मतलब तुम काम क्यों करते हो, और लाइफ व्यू मतलब तुम जीवन को किस नजर से देखते हो और क्या मान्यताएं रखते हो। जब ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो लाइफ में क्लैरिटी, मोटिवेशन और संतुलन आता है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशाओं में हों, तो अंदर एक इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो धीरे धीरे स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन में बदल जाता है। मान लो तुम्हारा वर्क व्यू है कि काम का मुख्य मकसद पैसा कमाना है, लेकिन तुम्हारा लाइफ व्यू कहता है कि असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। तो अगर तुम ऐसी जॉब में फंसे हो जहां पैसा तो मिलता है, लेकिन पर्पस नहीं मिलता, तो अंदर से एक टेंशन हमेशा बनी रहेगी। बाहर से सब परफेक्ट लगेगा, सैलरी, डिजाइनेशन, ऑफिस, लेकिन अंदर साइलेंट बेचैनी रहेगी, क्योंकि काम तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ जा रहा है। वहीं अगर तुम्हारा वर्क व्यू और लाइफ व्यू दोनों एक दिशा में बह रहे हों, जैसे काम का मकसद मीनिंग क्रिएट करना और लाइफ का मकसद ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे माहौल में काम करते हुए नेचुरल अलाइनमेंट महसूस होता है और तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर से ही एनर्जी फ्लो होने लगती है। लेखक इसी को कोहेरेंस कहते हैं, यानी तुम्हारी आउटर लाइफ, काम, फैसले, करियर, और तुम्हारी इनर लाइफ, बिलीफ्स, वैल्यूज, इमोशंस आपस में सिंक हों। जब तुम कोहेरेंटली जीते हो, तो तुम प्रिटेंड नहीं करते, बल्कि तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी मान्यताओं के बीच नेचुरल कंसिस्टेंसी होती है। जब तुम्हारे अंदर यह संतुलन बन जाता है कि तुम वही कर रहे हो जिस पर तुम विश्वास करते हो, और जो तुम करते हो वही तुम्हें भीतर से सही लगता है, तब असली कोहेरेंस पैदा होता है। लेकिन सवाल यह है कि अपना वर्क व्यू और लाइफ व्यू पहचाना कैसे जाए। इसका तरीका बहुत सिंपल है। खुद से ईमानदार सवाल पूछो। वर्क व्यू के लिए सोचो कि मैं काम क्यों करता हूं, मेरे लिए गुड वर्क का मतलब क्या है, मुझे अपने काम से क्या चाहिए, पैसा, रिस्पेक्ट, पर्पस या कुछ और। मैं किस टाइप के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हैप्पी महसूस करता हूं, और क्या मैं मानता हूं कि वर्क सिर्फ सर्वाइवल है या यह सेल्फ एक्सप्रेशन का एक रास्ता है। फिर लाइफ व्यू के लिए खुद से पूछो कि मेरे लिए लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं हैप्पीनेस को कैसे समझता हूं, क्या मैं स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स, सक्सेस या क्रिएटिविटी से ड्रिवन हूं, मैं किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूं, और मैं दुनिया में किस तरह का कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। जैसे ही तुम इन सवालों के जवाब लिखते हो, तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी बनने लगती है और तुम साफ देख पाते हो कि तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वह तुम्हारे बिलीफ्स और वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है या नहीं। किताब बताती है कि बहुत लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि आखिर कर क्यों रहे हैं। वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की सिक्योरिटी वाली सलाह या बॉस के टारगेट के दबाव में काम तो करते रहते हैं, लेकिन इस सफर में अपना कंपास खो देते हैं। और जब कंपास गायब हो जाए, तो इंसान तेजी से आगे बढ़ तो सकता है, लेकिन गलत दिशा में। दूसरी तरफ जब तुम्हारा कंपास क्लियर होता है, यानी वर्क व्यू और लाइफ व्यू एक लाइन में चलते हैं, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कौन सी जॉब तुम्हारे लिए राइट फिट है, किस चीज को सच में सक्सेस समझना है, और कहां नो कहना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हारा लाइफ व्यू कहता है कि फैमिली और रिलेशनशिप्स मेरी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है, तो तुम ऐसे करियर की तरफ जाओगे जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो। जबकि अगर तुम्हारा लाइफ व्यू है कि मैं अपने पोटेंशियल को प्रूव करना चाहता हूं, तो तुम उन प्रोजेक्ट्स की तरफ खींचोगे जिनमें हाई चैलेंज हो, या शायद स्टार्टअप्स जहां ग्रोथ फास्ट होती है। दोनों रास्ते सही हैं, बस तुम्हें अपना कंपास पता होना चाहिए। डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ के ऑथर्स कहते हैं कि क्लैरिटी इज पावर। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या मीनिंगफुल है, तब तुम वही फैसले लेते हो जो तुम्हारी वैल्यूज को सपोर्ट करें, और चाहे वह जॉब चेंज हो, प्रमोशन हो,
या किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना हो, तुम कॉन्फिडेंस के साथ फैसला कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अलाइनमेंट होता है। यह अलाइनमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है जो तुरंत हैप्पीनेस दे, लेकिन यह फुलफिलमेंट की नींव है, क्योंकि हैप्पीनेस थोड़े समय की हो सकती है लेकिन फुलफिलमेंट लंबे समय तक टिकता है, और तभी मिलता है जब तुम्हारा काम और तुम्हारी वैल्यूज एक ही दिशा में बहें। किताब एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि अलाइनमेंट कोई फिक्स्ड चीज नहीं बल्कि डायनेमिक होती है। जैसे कंपास को समय समय पर कैलिब्रेट करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने वर्क व्यू और लाइफ व्यू को रिवैल्यूएट करते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ प्रायोरिटीज बदलती रहती है। शायद 25 की उम्र में तुम्हारी प्रायोरिटी मनी और ग्रोथ पर थी, लेकिन 35 की उम्र आते आते फैमिली और इम्पैक्ट ज्यादा मायने रखने लगते हैं। इसलिए हर कुछ साल बाद खुद से यह सोचना जरूरी है कि क्या मेरा काम अभी भी मेरे बिलीफ्स के साथ अलाइंड है, और अगर जवाब नो हो तो समझ लो कि तुम फिर से एक डिजाइन फेज में हो जहां तुम्हें नया अलाइनमेंट ढूंढना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को यह यकीन दिला देते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर कहीं ना कहीं हम महसूस करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिसमैच है, और इस मिसमैच को इग्नोर करना बाद में डिसैटिस्फैक्शन में बदल जाता है। इसलिए इसे एक सिग्नल की तरह देखो जो बता रहा है कि तुम्हें अपनी डायरेक्शन थोड़ी एडजस्ट करनी चाहिए। जब तुम्हारा वर्क व्यू और लाइफ व्यू एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि तब तुम भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज के हिसाब से जी रहे होते हो, और उस वक्त काम सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं रहता बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी का एक एक्सप्रेशन बन जाता है। यही जॉब सेटिस्फैक्शन का रियल सीक्रेट है, जो टाइटल या सैलरी में नहीं बल्कि अलाइनमेंट में छुपा है। बहुत लोग अपने करियर में बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं लेकिन फिर भी रिग्रेट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ वैल्यूज को पीछे छोड़ दिया। वो सोचते हैं काश थोड़ा फैमिली टाइम दिया होता या काश कुछ ज्यादा मीनिंगफुल किया होता। लेकिन जो लोग अपने कंपस के हिसाब से जीते हैं उन्हें छोटे काम में भी पीस मिलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार जी रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग भी यही कहती है कि सिर्फ लिविंग मत बनाओ, एक ऐसी लाइफ डिजाइन करो जो वर्थ लिविंग लगे, और इसकी शुरुआत होती है अपना कंपस तैयार करने से। यही कंपस बताता है कि कौन से डिसीजंस सच में तुम्हारे लिए राइट हैं और कौन से सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। इसलिए आज थोड़ा टाइम निकालकर खुद से पूछो कि मैं क्यों काम करता हूं, क्या चीज मुझे मीनिंगफुल लगती है, और क्या मेरा जॉब और मेरा लाइफ व्यू एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर हां तो तुम एक कोहेरेंट लाइफ जी रहे हो, और अगर नहीं तो परेशान मत होना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि रीडिजाइन कहां से शुरू करनी है। आखिर में बात सिर्फ जॉब की नहीं बल्कि पर्पस, डायरेक्शन और उस इनर सेटिस्फैक्शन की है जो तब महसूस होती है जब इंसान वही करता है जिस पर वह सच में बिलीव करता है, और इसी से बनता है तुम्हारा कंपस। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारे अपने बिलीफ्स होते हैं। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि अब लेट हो चुका है, मेरे पास सही स्किल्स नहीं है, मुझे एक परफेक्ट जॉब चाहिए, या मेरी कंडीशंस मुझे बदलने नहीं देंगी, और ऐसे बिलीफ्स धीरे धीरे सीमेंट की तरह जमकर हमारी ग्रोथ के रास्ते में दीवार बना देते हैं। बिल बर्नेट और डेव इवांस अपनी किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में बताते हैं कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले इन डिसफंक्शनल बिलीफ्स को रिफ्रेम करना सीखो और ग्रेविटी प्रॉब्लम्स को पहचानो। डिसफंक्शनल बिलीफ सिंपल शब्दों में वही सोच है जो तुमको आगे बढ़ने से रोकती है और तुम्हें स्टक कर देती है। जैसे कहना कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, करियर बदलना रिस्की है, अब एज निकल गई, या दुनिया में सिर्फ एक परफेक्ट जॉब होती है। ये बातें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर लिमिटेशन की एक वॉल खड़ी कर देती हैं, और तुम खुद को ही मानने लगते हो कि तुम कुछ बदल नहीं सकते। जब तुम अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हो जो एक्शनेबल हैं और जिन्हें तुम रियल में चेंज कर सकते हो, तो लाइफ अपने आप हल्की और स्मूथ लगने लगती है। डिजाइन थिंकिंग का मेन आइडिया यही है कि फोकस करो उस पर जो तुम कर सकते हो, उस पर नहीं जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। इस माइंडसेट से तुम लगातार मोशन में रहते हो, स्टेप छोटा हो या बड़ा, प्रोग्रेस होती रहती है, और वही प्रोग्रेस असली हैप्पीनेस देती है। लोग अक्सर इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे उन चीजों से लड़ते रहते हैं जो बदल ही नहीं सकती। जैसे कोई सोचता है काश हाइट थोड़ी और होती, काश मैं किसी और कंट्री में पैदा हुआ होता, या काश मेरा बॉस अलग होता। ये सब ग्रेविटी प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है, फिर सोचना पड़ता है कि इनके बावजूद रास्ता कैसे बनेगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब गिव अप करना नहीं है, बल्कि अपनी बैटल्स वाइजली चुनना है। रिफ्रेमिंग और ग्रेविटी प्रॉब्लम्स को पहचानना तुम्हें दो बड़े गिफ्ट देता है, क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी इसलिए क्योंकि अब तुम पहचान लेते हो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं, और कंट्रोल इसलिए क्योंकि तुम अपनी अटेंशन वहीं लगाते हो जहां तुम फर्क ला सकते हो।
इसे एक डिजाइनर की तरह समझो। अगर डिजाइनर से कहा जाए कि प्रोडक्ट बना दो लेकिन ग्रेविटी डिसेबल कर दो, तो वह कहेगा कि ग्रेविटी तो डिसेबल नहीं हो सकती, लेकिन डिजाइन ऐसा हो सकता है जो ग्रेविटी के साथ काम करे। बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी लाइफ को रिडिजाइन कर सकते हो बिना दुनिया के नियम बदले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तुम रिफ्रेमिंग की स्किल सीख लेते हो तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम फ्लेक्सिबल होने लगता है। तुम किसी भी चैलेंज को फाइनल वर्डिक्ट की तरह नहीं देखते। हर प्रॉब्लम के आसपास नए क्रिएटिव ऑप्शन दिखने लगते हैं। तुम सोचते हो, ठीक है, सिचुएशन टफ है, पर क्या इसके साइड में कोई रास्ता निकल सकता है? और ज्यादातर बार जवाब होता है, हाँ, रास्ता होता है। इस तरीके से तुम अपने माइंड को रिवायर कर रहे होते हो और चीजों को दो कैटेगरी में बांटने लगते हो, थिंग्स आई कैन चेंज और थिंग्स आई कांट चेंज, यानी ग्रेविटी प्रॉब्लम्स। पहली कैटेगरी में तुम एक्शन लेते हो, दूसरी में एक्सेप्टेंस लाते हो, और यही बैलेंस तुम्हें मेंटल पीस देता है। कभी कभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग और रिफ्रेमिंग को मिक्स कर देते हैं, लेकिन रिफ्रेमिंग सिर्फ सब अच्छा है कहने का नाम नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल टूल है जो फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं बल्कि नई पॉसिबिलिटीज दिखाता है। इसमें सिचुएशन से भागना नहीं होता, बल्कि उसी सिचुएशन को एक नए एंगल से रीडिजाइन करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसका रिफ्रेम यही होगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूं अगर मैं स्मॉल ऑडियंसेस से प्रैक्टिस शुरू कर दूं। या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जॉब बहुत मोनोटोनस है तो रिफ्रेम यह बनेगा कि क्या मैं अपने काम में कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ऐड करके उसे थोड़ा एक्साइटिंग बना सकता हूं। ऐसे छोटे छोटे रिफ्रेम्स लाइफ के हर हिस्से में नई एनर्जी भर देते हैं। लेखक बताते हैं कि रिफ्रेमिंग असल में डिजाइनिंग योर लाइफ की फाउंडेशन है, क्योंकि यह पूरा खेल क्वेश्चन बदलने का है। जब क्वेश्चन बदलता है तो आंसर भी बदल जाता है। पहले तुम सोच रहे होते हो कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और रिफ्रेमिंग के बाद तुम पूछते हो कि अब मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, और यही शिफ्ट तुम्हें स्टक होने से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली मैसेज बहुत सिंपल है। अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, बल्कि अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो और एक्शन उन जगहों पर डालो जहां सच में फर्क पड़ सकता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी और हर चीज परफेक्ट भी नहीं होगी, लेकिन जब तुम रिफ्रेमिंग की स्किल सीख लेते हो और ग्रेविटी प्रॉब्लम्स पहचान लेते हो तो हर चैलेंज तुम्हारी नजर में एक नया डिजाइन चांस बन जाता है। तुम्हारा माइंडसेट विक्टिम से क्रिएटर में बदलने लगता है, और वहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है। वह फ्रीडम जो किसी सिचुएशन से नहीं बल्कि तुम्हारी थिंकिंग से आती है। करियर के बड़े डिसीजंस भी हम अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सैलरी पैकेज और स्टेटस को देख कर लेते हैं। सोचते हैं कौन सी जॉब ज्यादा सिक्योर है, कहां ग्रोथ के चांसेज हैं, या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बिल बर्नेट और डेव एवंस अपनी किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में एक अलग अप्रोच बताते हैं, जिसे वे फाइंडिंग कहते हैं। वे फाइंडिंग का मतलब होता है अपने रास्ते को ढूंढने की कला। जैसे कोई ट्रैवलर बिना मैप के अनजान जगह में रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने करियर का रास्ता अपने ही एक्सपीरियंस और इमोशन के सिग्नल्स से ढूंढना होता है। किताब का कहना है कि जब तक तुम यह नहीं समझते कि कौन सा काम तुम्हें एनर्जी देता है और कौन सा तुम्हें ड्रेन करता है, तब तक करियर की सही डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। वे फाइंडिंग का यह कॉन्सेप्ट सीधा लेकिन दमदार है। तुम्हारा बॉडी और माइंड पहले से ही तुम्हें हिंट देता है कि कौन सा काम तुम्हारे लिए फिट है। बस तुम्हें उन सिग्नल्स को नोटिस करना सीखना है। तुम्हारी फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, एंगेजमेंट, बोरियत, फ्रस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन, एनर्जी, ये सब डेटा है। डिजाइन थिंकर्स कहते हैं कि इमोशंस डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि डेटा होते हैं। इसलिए जब तुम अपने दिन के कामों को ऑब्जर्व करते हो तो ध्यान दो कि किन मोमेंट्स में तुम फ्लो में चले जाते हो, टाइम कैसे उड़ जाता है, और कौन से मोमेंट्स में तुम पूरी तरह ड्रेन्ड या अनइंटरेस्टेड महसूस करते हो। यह फर्क भले ही छोटा लगे, लेकिन यही तुम्हारे करियर का असली कंपास बन सकता है। लेखक एक ऐसा टूल बताते हैं जिसे वे गुड टाइम जर्नल कहते हैं, और यह असल में एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल है, जहां तुम रोज अपने एक्सपीरियंसेस नोट करते हो कि दिन में कौन सा टास्क करते हुए तुम एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे थे, कब तुम्हारा मूड नीचे गया, किस मोमेंट पर तुम टाइम का सेंस खो बैठे क्योंकि तुम डीपली इन्वॉल्व्ड हो गए थे, और कौन सी एक्टिविटी ने तुम्हें थकाने की बजाय फ्रेश फील करवाया। यह एक्सरसाइज जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही तेजी से तुम्हारे अंदर छिपे पैटर्न सामने लाती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि किस तरह का वर्क तुम्हारे अंदर की वाइब से मैच करता है, कौन सा एनवायरनमेंट तुम्हें थ्राइव करवाता है और कौन सा तुम्हें डल बना देता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें मैनेजमेंट इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें अथॉरिटी मिलती है, लेकिन जर्नल दिखाता है कि तुम्हारी रियल एक्साइटमेंट तब आती है जब तुम क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में होते हो, या किसी को ट्रेन कर रहे होते हो, या शायद तुम्हें लगता था कि सोलो वर्क तुम्हारा कंफर्ट है,
लेकिन जर्नल बताता है कि टीम कोलैबोरेशन में तुम ज्यादा अलाइव महसूस करते हो। ऐसे पैटर्न ही तुम्हें दिशा देते हैं कि तुम्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। डिजाइन थिंकिंग की खूबसूरती यही है कि यह प्लानिंग पर नहीं बल्कि डिस्कवरी पर फोकस करती है। किताब कहती है कि तुम अपने फ्यूचर को सिर्फ प्लान करके नहीं बना सकते, तुम्हें उसे वे फाइंड करना पड़ता है, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू समझना पड़ता है कि तुम्हारा करियर किस तरह आकार ले रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि करियर एक स्ट्रेट लाइन है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, लेकिन सच में यह एक जिगजैग जर्नी है जहां तुम्हारे इंटरेस्ट्स और एनर्जी लेवल समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए वे फाइंडिंग तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है, रिगिड प्लान नहीं बल्कि एडजस्टेबल डायरेक्शन। इसका पहला स्टेप होता है क्यूरियोसिटी, यानी सच में क्या चीज तुम्हें मजा देती है, कौन सा काम करके तुम मोटिवेटेड फील करते हो, कहां तुम सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसी क्यूरियोसिटी से तुम गिल्ट या प्रेशर में नहीं बल्कि इंटरेस्ट में ड्रिवन होकर एक्सप्लोर करते हो। अगर तुम्हारी जॉब फिलहाल तुम्हें ड्रेन कर रही है तो वे फाइंडिंग अप्रोच तुम्हें जल्दबाजी में जॉब छोड़ने की बजाय यह देखने को कहता है कि तुम्हारे दिन के कौन से हिस्से तुम्हें अच्छा लगते हैं। शायद प्रेजेंटेशन, शायद क्लाइंट से बातचीत, या शायद डीप एनालिसिस, और फिर सोचो कि इन स्किल्स को किसी नई रोल में कैसे यूज कर सकते हो। इस तरह तुम अपने पैशन को धीरे धीरे डिजाइन करते हो बजाय इसके कि बस ब्लाइंडली उसे ढूंढते रहो। किताब का असली मैसेज यह है कि परफेक्ट जॉब मत खोजो, सही एनर्जी ढूंढो, क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन स्किल से नहीं बल्कि उस एनर्जी से आता है जो कोई काम तुम्हें देता है। तुम किसी हाई पेइंग जॉब में भी अनहैप्पी हो सकते हो अगर वह तुम्हें ड्रेन करती है, और किसी सिंपल जॉब में भी डीपली फुलफिल्ड रह सकते हो अगर वह तुम्हें क्रिएटिव एनर्जी देती है। आखिरकार एनर्जी और एंगेजमेंट ही वे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि तुम अपने डिजाइन किए हुए पाठ पर सही दिशा में बढ़ रहे हो या नहीं। अगर तुम रोज अपने दिन के अंत में खुद को एग्जॉस्टेड, डिस्कनेक्टेड या अनइंटरेस्टेड महसूस करते हो तो यह साफ संकेत है कि तुम्हें अपने पथ को रीअलाइन करने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम एक्साइटेड, क्यूरियस और अलाइव फील करते हो तो यह क्लियर ग्रीन सिग्नल है कि तुम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। वे फाइंडिंग का एक बड़ा हिस्सा एक्सपेरिमेंटेशन है, क्योंकि डिजाइन थिंकर्स असम्पशंस नहीं बनाते बल्कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और तुम्हें भी अपने इंटरेस्ट्स को इसी तरह टेस्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि राइटिंग तुम्हें पसंद है तो पहले वीकेंड पर एक ब्लॉग लिखकर देखो। अगर टीचिंग का इंटरेस्ट लगता है तो वॉलंटियर करके किसी को सिखाओ। हर छोटा एक्सपेरिमेंट तुम्हें यह डाटा देगा कि क्या इससे तुम्हें एनर्जी मिली या नहीं, और यही डाटा धीरे धीरे तुम्हारा इंटरनल जीपीएस बन जाता है। लेखक बताते हैं कि वे फाइंडिंग कोई एक बार का प्रोसेस नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है, हर स्टेज पर जरूरी, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बदलती है वैसे ही तुम्हारे एनर्जी सोर्सेज भी बदलते रहते हैं। कभी तुम्हें हसल सूट करता था, अब तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, या पहले सोलो प्रोजेक्ट्स पसंद थे और अब कोलैबोरेटिव वर्क ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसलिए समय समय पर रुककर यह चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या तुम अभी भी अपने वर्क से एंगेज्ड महसूस कर रहे हो। वे फाइंडिंग तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस देता है ताकि तुम ब्लाइंड डिसीजंस लेने की बजाय अपने फीलिंग्स और रियल एक्सपीरियंस के आधार पर गाइडेड चॉइसेस कर सको। और जब फैसले तुम्हारी वैल्यू और एनर्जी के साथ अलाइंड होते हैं तो वे ज्यादा सस्टेनेबल बन जाते हैं। बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वे अपने अंदर के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। वे जॉब तो बदलते हैं लेकिन पैटर्न वही रिपीट होता रहता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि अंदर का मिसमैच होता है, यानी जॉब उनकी नेचुरल एनर्जी से मेल नहीं खाती। वे फाइंडिंग सिखाता है कि करियर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फिट से आता है, स्टेटस से नहीं। इस अप्रोच की खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें बिना गिल्ट, बिना डर के एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है। तुम्हें यह प्रेशर नहीं होता कि तुरंत अपना पैशन खोज लो, बस ऑब्जर्व करो कि कौन सी एक्टिविटी तुम्हें थोड़ी ज्यादा अलाइव फील करवाती है और उसी दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाओ। जैसे कोई ट्रैवलर रास्ते में लगे साइन बोर्ड देखकर आगे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने वाला साइन बोर्ड है। आखिर में किताब कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट और एनर्जी कोई हल्का